अच्छा, ओके। rotating magnetic field, last time we discussed about the rotating magnetic field, okay. इसके बाद हमने ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को भी डिस्कस किया था, ओके। उसमें जी। वही है, लेंस लाए उसी तरह ट्रांसफार्मर का है, जिस तरह ट्रांसफार्मर का हमने पहले डिस्कस किया था, तो उसी तरह आपने यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम होंगे। उसके बाद हमने स्लिप को डिस्कस ठीक है। किया था। तो जी। स्लिप हम हमें क्या बताता है? एक्चुअली हमारे पास, सर ये यस, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगी। यस, और ये हमें सर बताएगा, रिलेटिव स्पीड के बारे में बताएगा स्टेटर और मोटर और रोटर की। yes, exactly, it tell us about the relative speed, okay. relative speed की हमें बताता है कि आपका relative speed कितना है। relative speed means कि what is the speed of rotor with respect to the speed of stator, okay। अगर आपका स्टेटर जो है, ओके, स्टेटर के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ओके। और आपका जो रोटर है वो रोटेट हो रहा है एट सम स्पेसिफिक स्पीड, लेट्स से दैट इज 40, वो यूट्यूब पे जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। दैट इज 40 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएम स्पीड है, ओके, रोटर का। सो relative speed between stator and rotor, that will be equal to 40 rpm, okay. But if the magnetic field of rotor, if the magnetic field of stator is also rotating at some specific speed, let's say that is 20 revolution per minute, then the relative speed between rotor and stator is 20 revolution per minute, okay, which is actually the difference between rotor and stator। जी। तो ये रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है, ओके। सो स्लिप जो होता है वो आपको इसके बारे में बताता है। अगर दोनों, अगर ये आपके लिए रेस्ट पोजीशन पे होगा तो फिर आपका स्लिप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, 1 के इक्वल होगा, ओके। If the जी। speed of rotor is equal to the speed of stator magnetic field, then the relative speed will be equal to 0 और आपका स्लिप भी जीरो। 0 होगा। जी। So slip actually tell you the difference between the synchronous speed. Synchronous speed means stator rotating magnetic field, okay, that is the synchronous speed, and the actual speed of rotor is called slip, okay। slip स्पीड ऑफ रोटर। yeah, so slip is एक्चुअल the, स्पीड ऑफ रोटर। yeah, is the difference, slip is the difference between the synchronous speed। synchronous speed means के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होगा वो आपका सैंक्रोनस स्पीड होगा, बिकॉज यहाँ पे स्पीड का फार्मूला क्या है, एन एस इज टू 120 F/P। पी तो इस मोटर के लिए कांस्टेंट रहेगा और फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 50 हर्ट्ज। तो इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एट सम स्पेसिफिक पोल, then the speed, this speed is known as the synchronous speed, okay। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को अरे इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो तो आपका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं रहेगा। सर, सिंक्रोनस स्पीड भी आपने बताया, मैग्नेटिक स्पीड होती है, मैग्नेटिक फील्ड या की जो स्पीड जो है। हमारे पास लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने स्टेटर को क्या देना है, स्टेटर को हमने 3 फेज देना है, और थ्री फेज देना है। या 3 फेज हमने स्टेटर को देना है। तो स्टेटर में क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 3 फेज सप्लाई। इसमें ओके, डिस्टॉर्शन सो आएगी। एक्चुअली दिस इज द स्टेटर, ओके। और स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो लास्ट फ्यू जी। क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्टेटर को आपने 3 फेज सप्लाई देना है तो फिर किस तरह वो करंट उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होगा।
यहाँ मैंने आपको कर्व्स ड्रा किए तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको समझाया था। ओके, इस तरह के कर्व्स थे। जी ठीक है। सही है। तो जी सर, थ्री फेज आपने बताया था ये मूव होंगे। या ठीक है। इस तरह के थ्री फेज थे, तो वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो उसमें आपका ये हो जाएगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ठीक है। जाएगा। सही है। अच्छा, तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेसिफिक स्पीड होगा, दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड। ओके, सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ पोल्स। ओके, ठीक उस स्पीड को हम ठीक सिंक्रोनस है। स्पीड कहते हैं। अच्छा, तो आपका स्लिप का फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज स्लिप, हम इसको अक्सर परसेंटेज में लेते हैं। तो जी सर, वो सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइड बाय। या सिंक्रोनस स्पीड माइनस एन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने एन एस को क्यों डिवाइड पहले बाय। लिखा है? वाई नॉट एन? बिकॉज सिंक्रोनस स्पीड विल सर ऑलवेज ये बी। जी, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? सर सिंक्रोनस जी सिंक्रोनस स्पीड सर ये स्टेटर की होगी और ये ऑलवेज लीड करेगी रोटर की स्पीड से, इस वजह से एग्जैक्टली। हमने इसको पहले लिखा है। या अच्छा, if the synchronous speed is equal to the rotor speed, then what will happen? तो सर फिर स्लिप हमारे पास जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपका स्लिप ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो सर फिर जब स्लिप जीरो होगा तो फिर हमारे पास इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फिर आपको कोई वो जो होगा, आ, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, क्योंकि आपका स्लिप ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका जो रोटर है वो स्टेशनरी है, जी रेस्ट पोजीशन पे, फिर स्लिप कितना जी। होगा? सर फिर राउटर अगर हमारे पास स्टेशनरी है तो एन हमारे पास जीरो हो जाएगा। जब एन जीरो होगा तो मैक्सिमम वन। या आपका वन हो जाएगा। ओके, व्हेन द रोटर इज जी स्टेशनरी, तो देन स्लिप विल बी मैक्सिमम 100% स्लिप होगा आपका। ओके, क्योंकि फिर रिलेटिव स्पीड काफ़ी ओके बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रोटर करंट फ्रिक्वेंसी की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या है? फ्रिक्वेंसी सर इज ए, एफ इजिकल टू 120, एफ इजिकल टू 120 ओवर नहीं, दिस एफ विल बी इक्वल टू एन एस पी एन एस पी डिवाइड बाई 120। 120। यस। अच्छा, अच्छा, ये एन रिप्रेजेंट दी रोटर स्पीड, ये तो आपका रोटर स्पीड स्पीड के लिए हो गया, रोटर स्पीड। सही है। अच्छा, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं। इंस्टेड ऑफ एन, आई विल टेक द रिलेटिव स्पीड। ओके, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। ओके, रोटर और मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के मिड में जो रिलेटिव स्पीड होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं फ्रिक्वेंसी को फाइंड कर लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्या हो जाएगा? एफ डैश विल बी इक्वल टू एन एस माइनस एन इन टू पी डिवाइड बाई 120। ये आपका आ जाएगा। ओके, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, जी ठीक है, रिलेटिव स्पीड है। या दिस इज द रिलेटिव स्पीड। ओके, अच्छा, तो आपका ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश विल बी इक्वल टू एन एन एस माइनस ठीक है एन सर। विल बी इक्वल टू, फार्मूला कहाँ गया? ओके, दिस इज द फार्मूला। तो आपका एन एस माइनस एन विल बी इक्वल टू एस इंटू एन एस। सही है। सो दैट्स विल बी इक्वल टू एस इंटू एन एस, और यहाँ पे पी आ जाएगा अपनी जगह पे, और नीचे आपका 120 आ जाएगा। ओके, तो आपका एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा? एन एस पी डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू एफ। सो दैट्स विल बी इक्वल टू एस इंटू एफ।
your F bar will be equal to S into F. If you have any confusion, you can ask questions. It means के रोटर करंट फ्रीक्वेंसी जो होगा, ओके, दिस इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी. ओके, इट मीन्स के जो रोटर का जो करंट है उस करंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज एफ बार. दैट्स डिपेंड ऑन दी स्लिप. ओके, एस इंटू एफ. एफ इज द फ्रीक्वेंसी of the supply when the rotor is at stationary. Okay, जी सर, ओके, अंडरस्टैंडिंग हो रही है. okay, so F bar will be equal to S into F. F is the normal जी frequency and F bar is the rotor current frequency. Okay. जी अच्छा, अब जब आपका रोटर जब रेस्ट पोजीशन पे होगा, सॉरी, आपका जो स्टेटर है उसमें क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. और रोटर जो आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा तो रेट वेलोसिटी क्या होगी, सर, मैक्सिमम जब होगी रोटर हमारा जीरो होगा फिर रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. या जी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेटर आपका रेस्ट पोजीशन पे है और रोटर रोटेट हो रहे हैं, तो फिर आपका रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा. सही है. जी तो अच्छा, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी व्हेन द रोटर इज एट स्टेशनरी. राउटर स्टेशनरी है या तो रिलेटिव स्पीड तो आपका सर, मैक्सिमम है, तो इट मीन्स के एस विल बी इक्वल टू 1. योर एस इज इक्वल टू 1. हाँ जी, 1 हो जाएगा. ठीक है. या तो यहाँ पे इट मीन्स के उस टाइम आपका एफ बार रोटर का करंट इज का इक्वल जो टू फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू एफ. yeah, that is equal to the supply frequency which is f, that is equal to the 50 hertz. ठीक है सर, ये बताइएगा S1 कब होगा, जब हमारे पास रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होगी. या मैक्सिमम होगा relative और speed. रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास रोटर जीरो होगा. रोटर आपका स्टैटिक पोजीशन पे होगा, लाइक रेस्ट पोजीशन जी पे होगा. जी ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एस माइनस एन की जगह. अच्छा, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गया. अच्छा, जी अब अगर रोटर स्पीड पे पकड़ लें, ओके, और जी जो फिर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव स्पीड क्या होगा फिर. सर, मैं गेट नहीं कर पाया पॉइंट, कैसे आपने पूछा है. जब रोटर, अभी तक हम रोटर को स्टैटिक ले रहे थे, ओके, जी अब मैं रोटर को घुमाने लग गया हूँ. ओके, ठीक है. ओके, नाउ रोटर इज रोटेटिंग एट सम स्पेसिफिक स्पीड. ओके, जी तो अब रेट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा बिटवीन स्टेशनरी, बिटवीन, सॉरी नॉट स्टेशनरी, बिटवीन द सर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो अभी पोजीशन है. सर कम होगी. रिलेटिव स्पीड आपका कम हो जाएगा. यस, एग्जैक्टली. और जब दोनों सेम जी स्पीड पे मूव करेंगे तो फिर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो. ज़ीरो हो जाएगा. गुड. ओके, तो फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन को देख लो, एफ बार इज इक्वल टू एस इंटू एफ. तो फ्रीक्वेंसी आपका कम एफ. हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा. सर, जब हमारा रिलेटिव स्पीड जीरो होगा तो सर एफ बार कम होगा फिर. ओके, एफ सर ऐसा ही बार, होगा. यस, एफ बार आपका कम हो जाएगा. जी अच्छा, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं. ओके, दैट इज़ दी जी अनदर टॉपिक, इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर सर्किट. ओके सर. अच्छा, हमारे पास जो स्लिप होगा उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ईएमएफ पे.
सर स्लिप की वैल्यू का इफेक्ट ईएमएफ के ऊपर। या ठीक है। ओके। अच्छा, हमारे पास जब रोटर स्टेशनरी होगा तो आपका एस किसके इक्वल हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 1। ओके। अच्छा, इस कंडीशन पे आपका जो पर फेस रोटर ईएमएफ होगा ई2 मींस ई2, उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये अभी फ्यू मिनट्स में पहले मैंने आपको बताया है कि जब जी आपका जो स्टेटर है वो रेस्ट पोजीशन पे है, जी तो आपका जब ये रेस्ट पोजीशन पे होगा तो फिर क्या हो जाएगा, जब आपका रोटर स्टेशनरी होगा तो आपका एस विल बी इक्वल टू 1, राइट। 1। यस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका E2 क्या हो जाएगा, E2 मीन्स के रोटर का E2 EMF, या आप ये कह दो कि जो हमारे पास सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज है उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जी ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा फिर। सर मैं गेट नहीं कर पा रहा, आप किस तरह स्लिप को ईएमएफ के साथ रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली दिस इज द EMF ऑफ, सेकेंडरी। या सेकेंडरी, और इन दिस केस जी यू कैन कॉल इट एज ए रोटर। ओके। जी अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे मैं इस तरह का वॉन टाइप रोटर को कंसिडर कर लेता हूँ, सही है। तो ठीक वॉन है। टाइप में हम क्या करते हैं, रोटर को हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, सिमिलर सप्लाई टू दी स्टेटर थ्री फेज सप्लाई, सही है। जी बट वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रोटर के थ्री फेज सप्लाई को शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। हाँ जी करते हैं, ठीक है सर, बाउंड में करते हैं। यस। तो अच्छा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा दैट इज E2, जी ठीक है। और उस ईएमएफ का एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होगा, दैट्स फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके ठीक है। ओके। जब आपका रोटर स्टेशनरी होगा तो फिर आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। या रोटर का जो फ्रीक्वेंसी उस वो दैट्स विल बी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जी सर। अच्छा, अब अगर ये रोटर जो ये रोटेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका ये ज़ीरो हो जाएगा, लाइक जब इफ़ द रोटर स्टार्ट रोटेटिंग तो फिर जी क्या होगा, आपका सर रोटर फिर कम, या स्लिप स्लिप की वैल्यू कम होगी फिर। क्यों कम होगी। सर रिलेटिव स्पीड, यानी कि अभी रोटर स्टेटर है ना, स्टैटिक है ना, यस। तो जैसे रोटर फिर जब स्टार्ट करेगा रोटेट होना, तो हम्म, रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड आएगी वो तो तो हमने जिसकी वजह डिस्कस से नहीं किया। वो कर लिया जी। सो आपका जो रोटर ईएमएफ है और फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी because of the relative speed between stator and rotor. सर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब अभी हमारा जो रोटर है वो स्टैटिक है, ठीक है। Yes. जब हमारा रोटर स्टार्ट करेगा मूव करना, हम्म, तब हमारे पास ईएमएफ पे और फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये आपके ईएमएफ को रिड्यूस करेगा, ओके, क्योंकि आपका जो ईएमएफ होगा दैट्स डिपेंड ऑन द स्लिप। ओके। ओके ठीक है। या तो फिर आपका ईएमएफ कम हो जाएगा।
ठीक है। आपका जो E2 है दैट्स विल बी इक्वल टू S इंटू E2 हो जाएगा। ठीक। और जो आपका I है दैट्स विल बी इक्वल टू E2 डिवाइड बाई Z2 हो जाएगा। सही है। ओके। ठीक है सर। यस। तो करंट एस के इक्वल होगा, तो इट मीन्स कि अच्छा इसको मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस you have the difference between E2 and this. ठीक I2 है। आई dash टू represent आई that टू this है is the current in the secondary side, on the secondary side. सेकेंडरी साइड। जी। Yes. ठीक है। अगर road relative if the relative move with some synchronous speed like this, तो फिर क्या होगा? फिर आपका क्या हो जाएगा? सर सर अभी रोटर मूव करेगा स्टेटर की स्पीड से इक्वल Yes. स्पीड हो जाए Yes. तो फिर सर हमारे पास ईएमएफ जीरो हो जाएगा। Yes. नो आउटपुट। वो नो आउटपुट आपको अभी मिलेगा। जी अभी डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रोटर करंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी वैल्यू लिखी है ठीक। उनकी। तो ठीक है। अच्छा, जो आपका रेजिस्टेंस है, ओके, क्योंकि जी। यहाँ पे एम्पेडेंस है तो एम्पेडेंस में रेजिस्टेंस भी आएगा और ठीक। अ, तो आपका जो हैं वो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, रेजिस्टेंस की अगर आप देख लो तो उसमें आपको जी। फ्रीक्वेंसी नहीं नज़र नहीं आएगा। ओके, ठीक है। सो इसी वजह से अगर आप स्पीड रोटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर दो या डिक्रीज़ कर दो, कुछ भी कर लो, तो रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। ये ठीक है। यस एग्जैक्टली। बट आपका जो ईएमएफ है, ओके, और रोटर रिएक्टेंस हैं वो आपका वो डिपेंड करते हैं स्लिप पे। जी। ठीक है। ओके, तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा? I2 विल बी इक्वल टू E2 डिवाइड बाई Z2। तो E2 विल जी। बी इक्वल टू E2 हो जाएगा ये अपनी जगह पे, Z2 आपका हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर जी। हो जाएगा। जी। ठीक है उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। यस। इसी तरह cos थीटा 2 क्या हो जाएगा? वो आपका R2 डिवाइड बाई डिवाइडेड Z2 हो जाएगा। जेड। तो वो आपका और सर R2, ये कॉस थीटा जो जी और सर ये जो कॉस थीटा ये हमारे पास पावर फैक्टर है। ये आपका पावर फैक्टर है। यस। ओके। ठीक है सर। आई गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे जो आपका कनेक्शंस होंगे बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जी। तो वो आपका स्टार कनेक्टेड प्राइमरी भी होगा और स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी भी होगा। ओके, सेकेंडरी की वैल्यूज़ को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऊपर आपने एक स्मॉल डैश पुट करना है। ओके, सर जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्शन के बारे में बताइएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्शन मींस के प्राइमरी इज द स्टेटर ओके। जी। और जो रोटर है वो सेकेंडरी। सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। सही है। जी। अच्छा, ये तो हमने पीक वैल्यूज डिस्कस कर लिया, मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस कर लिया और सबसे जी। मिनिमम पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हमें पता नहीं लग रहा कि मिड में क्या होगा, तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक फार्मूलाज को डिराइव करना है।
ओके। यस, तो आपको ये क्या हो जाएगा, I2 आपका क्या हो जाएगा, आई विच टू इज इज इक्वल इक्वल टू टू E2। ई टू डिवाइडेड बाय जेड इम्पीडेंस जेड। जी। तो I2 सॉरी E2 किसके इक्वल होगा, सर ई टू हमारे पास होता है वोल्टेज। सर नहीं है, इस जेर में नहीं आ रहा। ओके। सो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका इंडक्टेंस हो जाएगा। जी। इंडक्टेंस इज X2, दिस इज R, ओके, एंड दिस जी। इज V नोट। या आप सप्लाई वोल्टेज भी कह सकते हो, या आप E जी जी दे दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेशन। यस। अच्छा, ये आपका सेकेंडरी साइड पे है, ओके। सेकेंडरी साइड पे कब है, व्हेन द रोटर इज एट रेस्ट पोजीशन। जी ठीक है। अच्छा, अब अगर रोटर रोटेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जी ठीक है, उसके साथ वो स्लिप रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका E2 आ जाएगा, X2 सॉरी, एक्स टू जी। ओके। सर ये एक्स टू के साथ भी एस मल्टीप्लाई होगा। यस, X के साथ S मल्टीप्लाई होगा, R के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि R इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी, जबकि ये सारे वैल्यूज ओके, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वो आपका होमवर्क हो जाएगा।